नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। माय नेम इज़ सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी। सब्जेक्ट नेम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन। सेशन इज परफॉर्मिंग आर्ट, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय। आज का हमारा टॉपिक है परफॉर्मिंग आर्ट। परफॉर्मिंग आर्ट को हिंदी में निष्पादन कलाएं कहा जाता है। ये वह कलाएं होती हैं, ये वह आर्ट होता है जिसके अंतर्गत शरीर, मुखमंडल, भाव भूमिका आदि का प्रयोग कर कला का प्रदर्शन किया जाता है। निष्पादन कला के अंतर्गत मूल रूप से नृत्य, संगीत, रंगमंच इत्यादि कलाएं आती हैं तथा इसके साथ साथ जादू, मैम, कठपुतली, सर्कस, गाने, भाषण देना इत्यादि भी इसके अंतर्गत आई जाती हैं। अधिकतर कलाएं रंगमंच पर की जाती हैं। रंगमंच थिएटर को कहा जाता है। थिएटर वह है जहाँ पर अपनी कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है। तो हम इसमें नृत्य की बात करते हैं तो प्रदर्शन के रूप में किसी संगीत के अनुसार हाथों को, हैंड्स को, फेस को और पैरों को हिलाना, घुमाना नृत्य कहलाता है। यह नृत्य जो व्यूअर होते हैं, दर्शक होते हैं, उनको आकर्षित करता है। इसके अंतर्गत हाथ पैरों को हिलाने की चेष्टा में एक प्रकार का संदेश रहता है, वह संदेश जो कि हम अपनी ऑडियंस को देते हैं। इसके बाद आता है संगीत। मनुष्य अपनी वाणी द्वारा गाने गाकर कला का प्रदर्शन करता है। सुर, लय एवं ताल में गाने की विधि कला है। यह सीख कर ही प्राप्त हो सकती है। पीढ़ी दर पीढ़ी कई परिवार भारत में संगीत द्वारा जीवनी चलाते हैं। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो रंगमंच वैदिक काल से ही भारत में प्रचलित था। इस कला प्रदर्शन में दिनचर्या में की जाने वाली काम मौजूद हैं, जैसे कि खान पान, पूजा पाठ इत्यादि। संगीत और नृत्य भी एक वैदिक कालीन रंग कला में मौजूद है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो के कई जनजातियों के लोग इस कला में ऐसे प्रदर्शन करते हैं जिनमें जानवरों की तरह वे अभिनय करते थे। भेड़ बकरी, भैंस, हिरण, बंदर आदि का शिकार करने वाले शिकारी के रूप में यह नाटक किया जाता था। भरत मुनि एक प्राचीन भारतीय लेखक थे जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। यह नृत्य पर लिखी गई पहली पुस्तक मानी जाती है। नाट्य शास्त्र हमें बताते हैं कि किस तरह से निष्पादन कलाओं का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। रामायण और महाभारत भारत में प्रदर्शित सर्वप्रथम नाटकों में से एक हैं। कलाकार इन दोनों एपिक्स में बहुत रुचि रखते थे और आज भी कलाकार इन प्रथाओं का प्रदर्शन करते हैं। और जितनी भी कलाएं हैं वह थिएटर पे की जाती है। थिएटर को रंगमंच कहा जाता है। रंगमंच एक प्रकार का एक मंच होता है जिसके सामने ऑडियंस होती है और जस्ट उसके सामने रंगमंच होता है। रंगमंच के ऊपर जो अभिनय करने वाले होते हैं अपनी बातों को अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं, जिससे वह ऑडियंस को वो एक मैसेज दे सकें। मैसेज एक सोसाइटी के लिए होता है कि हम सोसाइटी को किस प्रकार अच्छा कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार से परफॉर्मिंग आर्ट के जरिए लोगों का या फिर हम कहें लोगों का, ऑडियंस का, श्रोताओं का, देखने वालों का मनोरंजन किया जाता है, जिस मनोरंजन के थ्रू उनको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।